जय भीम साथियों, कैसे हो आप लोग। साथियों, और बताइए। सभी साथी जुड़े हैं, जुड़ जाइए। साथियों देखो, आपको मेन प्रॉब्लम ये बताएं, जो भारत बंद हुआ था 21 अगस्त को, बहुत सारी जगह प्रदर्शन बिल्कुल ठीक ठाक और पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह घटनाओं को देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर बहुत प्रॉब्लमें उठानी पड़ी, लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारी जगह लाठी डंडे खाने पड़े, बहुत सारी जगह लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अभी एक वीडियो फिलहाल ही में मेरे सामने आई है, जो कि मैंने इसी फेसबुक पर डाल रखी है कि बीएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है वो वीडियो गोरखपुर की है, गोरखपुर जिले की वो वीडियो है, जहां बीएसपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस जबरन पकड़कर ले जा रही है। और बिहार पटना में तो आपने देखा ही किस तरीके से लाठीचार्ज किया, किस तरीके से एक पत्रकार ने, अपने बहुजन समाज के पत्रकार ने जब उस आवाज को उठाया तो उस पत्रकार पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। और वहां पर जो एक विधायक था वो एससी समाज का था, लेकिन वो विधायक भी उस आंदोलन में शामिल हुआ था, भारत बंद के आंदोलन में, लेकिन वो विधायक बीजेपी का था, इसलिए उस विधायक पर कोई भी लाठीचार्ज नहीं की। बाकी आम लोगों पर लाठीचार्ज की गई। ऐसा क्यों होता है? अगर जब वो बात आती है एकता की, बात आती है बराबरी की, बात आती है सबको एक साथ चलने की, और बात करते हो आप लोग आरक्षण खत्म करने की। देखो आप लोगों को मैं बताऊं, आरक्षण खत्म आज नहीं, तुम अभी कर दो। क्या आप यह हमें प्रमाण देंगे आरक्षण खत्म करने के बाद क्या हमारी जातियों पर जुल्म शोषण नहीं होंगे? क्या आप यह प्रमाण देंगे कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आप ऊंचे पद पर और बराबर का सम्मान देंगे? यह आप कर नहीं सकते। बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जी का कहना यही है। चंद्रशेखर भाई जी कहते हैं कि आरक्षण जब तक रहेगा, जब तक जातियां रहेंगी, जब तक समाज में भेदभाव रहेंगे, जब तक जातियां और भेदभाव रहेंगे, आरक्षण तब तक रहेगा। इस तरीके का हमारे नेताओं का कहना है। तुम लोग कहते हो कि आरक्षण को खत्म कर दो। अरे आरक्षण हम तो ये कहते हैं तुम कल नहीं अभी खत्म कर दो, लेकिन क्या तुम यह लिख के दे सकते हो कि जातियां खत्म हो जाएंगी आरक्षण खत्म होने के बाद? क्या हमें बराबरी का दर्जा मिल सकेगा? क्या आप अपनी बेटियों की शादी छोटे लोगों में कर सकेंगे? क्या छोटी बेटियों की शादी बड़े लोगों में हो पाएंगी? अगर ये सब हो सके तो बताओ, आरक्षण कल नहीं अभी खत्म कर दो। ये सब हो नहीं पाएगा। और ये सब हो क्यों नहीं पाएगा? ये सब इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोगों को जातियों पर घमंड है, आप लोगों को जातियों का गुरूर है। और जब तक आप लोग जातियों का घमंड और जातियों का गुरूर करते रहेंगे, तब तक आप लोग आरक्षण खत्म करने की बात तो छोड़िए, आप लोग संविधान का एक पन्ना भी नहीं हिला सकते। बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही ललकार दी है कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो बहुजन चुप नहीं बैठेंगे। बहन कुमारी मायावती जी का एक आदेश
आप लोगों की आगे से गीली पीछे से पीली करवा सकता था। वो ये बढ़िया था, बहन कुमारी मायावती जी रोड पे नहीं आई। अगर बहन कुमारी मायावती जिस दिन रोड पे आ गई और रोड पे उतर के उन्होंने संघर्ष पुरानी की तरह पुरानी स्टाइल में अगर शुरू कर दिया, तो एक बात समझ लीजिए, आप लोग ये बात, सीमा यार चुप रहे हो ना, एक बात समझ लीजिए, अगर संविधान के पन्ने को भी अगर हाथ लगाने की कोशिश की, संविधान के साथ छेड़छाड़ या संविधान के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश की, तो ये बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है। ये बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है जो तुम्हारे इस आदेश का पालन कर लेगा। भीमा कोरेगांव याद है ना, 2 अप्रैल याद है ना, वो फिर से दोहरा दिया जाएगा। पता है ना भीमा कोरेगांव का इतिहास, जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की पेशवागिरी निकाल दी थी। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की पेशवागिरी पल भर में झाड़ दी थी। और एक बात और बता दें आप लोगों को, ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं आरक्षण का और कह रहे हैं वर्गीकरण होना चाहिए, मोदी के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। इनको मैं अच्छे से हिंदी में समझा देता हूं, ये वीडियो जरूर शेयर करना और वाल्मीकि समाज अच्छे से सुन लेना। ये जो बाबा साहब थे, ये कौन सी बिरादरी के थे भाई? बाबा साहब महार जाति के थे। और महार जाति पहले क्या करती थी? झाड़ू पोंछा का ही काम करती थी ना। और तुम लोग कौन हो? तुम जो आज वाल्मीकि बने बैठे हो, तुम लोग कौन हो? तुम लोग भी महार हो ना, तुम लोग भी झाड़ू पोंछा करते हो ना, सफाई करते हो। और हम लोग कौन है? हम लोग भी वही करते थे। जब तुम लोगों की बिरादरी के बाबा साहब, उनको हम सिर पे लेके घूम रहे हैं और तुम हो के बाबा साहब का आरक्षण का विरोध करके बीजेपी का साथ दे रहे हो। बाहरे वाल्मीकि समाज के लोगों, अरे आज तक एक बात बताएं, आज तक जो तुम्हें हक अधिकार मिले हैं वो सिर्फ जाटव समाज की वजह से ही मिल पाए हैं। अगर जाटव समाज ना होता तो मैं हक अधिकार तो छोड़िए, तुम जीने लायक नहीं रहते। आज तक तुम जो बचते हो, आज तक तुम्हारे को जो बचाया जाता है वो हम ही लोग बचाते हैं। अगर हम लोग जिस दिन हक और अधिकार के लिए रोडों पे उतरना बंद कर देंगे, उस दिन तुम वाल्मीकि समाज के लोगों की ये मनवादी लोग आगे से गीली पीछे से पीली करवा देंगे। ये हमारे लोगों की वजह से ही तुम लोग आज जिंदा रहते हो। हमारे लोगों की वजह से ही धोबी, धानुक, तेली, चूड़े, चमा, ये सब वाल्मीकि ये सब जिंदा रहते हैं। वरना जाटव समाज अगर रोड पे ना उतरे ना, तो तुम लोगों को ये लोग घास कूड़ा भी नहीं समझे। अरे तुम लोगों को ये हमेशा गुलाम बनाने की सोचते हैं, तुम लोगों को हमेशा ये गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन जाटव समाज एक ऐसा समाज है जो तुम लोगों को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन तुम लोग अपने अधिकार को समझना नहीं चाहते। अरे तुम लोग अपने अधिकार को समझो ना, तुम लोग अपने अधिकार को जानो ना। आखिर बात क्या है, कारण क्या है, आखिर हुआ क्या था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम लोग भी तो समझ सकते हो, तुम लोग भी तो जान सकते हो। लेकिन तुम लोग समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। तुम लोग समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। और तुम लोगों से एक बात कहें, जब तुम लोग समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, तो तुम लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हो? अगर तुम लोगों को ऑब्जेक्शन उठाने की इतनी ही चिंता है, तो इलेक्शन के टाइम पर जब ये नेता तुम्हारे तलवे चाटने आते हैं, तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? अरे इलेक्शन के टाइम पे हर नेता तुम्हारे तलवे चाटने आता है, तुम्हारे पांव छूता है, सब कुछ करता है, लेकिन तुम लोग फिर भी SC ST OBC को ना वोट देकर तुम लोग उन नेताओं को वोट देते हो जो लोग तुम्हारे संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। अरे एक बार दिखा दो ताकत, एक बार बहुजनों की एकता दिखाकर बता दो कि हम बहुजन भी किसी से कम नहीं है। हम बहुजन भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। हम बहुजन भी अपनी सरकार बनाना जानते हैं। हम बहुजन भी चाहें तो एक पलट में मोदी की सरकार पलट सकते हैं, एक झटके में। ये तुम दिखाते क्यों नहीं हो? बाद में जब तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, तुम्हारे साथ जुल्म होते हैं, तुम्हारे साथ जाति भेदभाव होता है, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ने दिए जाते, तुम्हारे बच्चों को पीटा जाता है, तुम्हारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, तब तुम आवाज उठाते हो कि ये सरकार गलत है। जब तुम कहां चले जाते हो, तब तुम्हारे पास पावर होती है सिर्फ
उंगली की, ये उंगली की इतनी पावर होती है, इस उंगली से तुम इस मनवादी सरकार को पलट सकते हो। वोट डालने जाते हो ना, बटन दबाते हो, इस उंगली की पावर को जान लो। इस उंगली की पावर इतनी है, अगर तुमने बटन सही जगह दबाया होता आज, तो ये जुल्म, शोषण, अत्याचार होना बंद हो गया होता। आप लोगों ने देखा इलेक्शन के टाइम पर अखिलेश यादव और ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान लेके यूं 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 घूम रहे थे ना। कौन आया तुम्हारे आंदोलन में? कौन आया तुम्हारे आरक्षण के वर्गीकरण में? कौन आया तुमको न्याय दिलाने? कौन आया तुम्हारे साथ? कोई खड़ा हुआ? किसने लाठियां खाई? जाटव समाज ने। किसने लाठियां खाई? कौन रोडों पे उतरा? चंद्रशेखर भाई। किन्होंने आवाज उठाई? बहन कुमारी मायावती जी ने। जब ये लोग तुम्हारे साथ हैं तो तुम लोग इन लोगों को वोट ना देकर, जो लोग संविधान को यूं 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 दिखा रहे हैं, यूं 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 दिखा रहे हैं, तुम उन लोगों को वोट दे देते हो। अरे ये सिर्फ संविधान दिखाना जानते हैं। आप लोग देखना, इनके संविधान दिखाते हुए को कभी इन्होंने संविधान की सील तोड़ कर नहीं देखी, इन्होंने संविधान खोल कर नहीं देखा, इन्होंने संविधान का पहला पेज भी नहीं पढ़ के देखा, इन्हें संविधान की प्रस्तावना भी नहीं पती, इन्हें संविधान के अनुच्छेद भी नहीं पता, इन्हें संविधान का एक एक जो कहने का मतलब पेज होता है, उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं, कितने पेज हैं, कितने कानून हैं, कितनी धाराएं हैं। अभी तक इन्हें यह भी नहीं पता। ये लोग संविधान को यूं 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 चांद पे लेके घूम के दिखा रहे थे। उन लोगों को आप लोगों ने वोट दे दिया। सबसे बड़ी कंजूसी, सबसे बड़ी बेवकूफी तुम लोगों ने वही कर दी। अब तुम लोगों को हम कैसे समझाएं? अरे अभी भी वक्त है, समझ जाओ। चंद्रशेखर भाई और बहन कुमारी मायावती जी को एक करने की कोशिश करो और कह दो खुलेआम कि जब तक चंद्रशेखर भाई और मायावती जी एक होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। हम अपना वोट ऐसे ही खराब करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर भाई को एक मंच पर खड़ा जिस दिन आप लोग कर दोगे, जिस दिन एकता दिखा दोगे, उस दिन समझ लेना अपने भारत के अंदर अपनी सरकार बन जाएगी। और अपनी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान रख लेना। जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर भाई एक साथ मैदान में आ गए, उस दिन अपनी सरकार बनी रखी है, ये समझ लेना। ठीक है? तो इसी के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा ये अपने साथ जुल्म, शोषण, अत्याचार हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है। क्योंकि तुम लोग अपनी एकता नहीं दिखाते, और ना तुम लोग अपनी एकता दिखा पाएंगे, और ना तुम लोग अपनी एकता को दिखा सकते। एक बात का ध्यान रखना। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूं, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूं, आप लोग वीडियो देखिएगा। वीडियो है ना आएगा? आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखिएगा। यह वीडियो गोरखपुर की बताई जा रही है। जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर पुलिस प्रशासन बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ले जा रही है, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा रही है, इस तरीके से तुम्हें हम क्या बताएं कि इस तरीके से अगर अपनी सरकार बनी और इन लोगों के साथ करने लगे तो ये लोग रोड पे उतर के आ जाएंगे सब। एक बात का और ध्यान रखना, जिस दिन अपनी सरकार बनेगी उस दिन इन मनवादी परंपरा को, मनवादी व्यवस्था को खत्म करने का काम करेगी अपनी सरकार। इस बात का ध्यान रखना। जितने भी उच्च पद पे ये सर्वर समाज के लोग बैठे हैं, इन सबको खदेड़ने का काम करेगी अपनी सरकार जिस दिन बनेगी। अपनी सरकार जिस दिन बनेगी, ऊंचे ऊंचे सीनियर पद जिन लोगों ने घेर रखे हैं जबरन, उन पदों को खाली करके एससी समाज के लोग बैठने का काम करेंगे। जो बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठने के बाद अपने लोगों के साथ जुल्म, शोषण, अत्याचार करके उनको जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं, ये जेलें अपने लोगों से भरी पड़ी हैं। एक बार जाके देखना जेलों के अंदर, अपने लोगों से ये जेलें भरी पड़ी हैं। जिस दिन अपनी सरकार बनी, ये जेलों में से अपने लोग निकालकर इनके लोग घुसेड़े जाएंगे। जो आतंकवादी और
अपराधी और जो शोषण अत्याचार कर रहे हैं और जो बहन बेटियों के साथ शोषण करने का काम कर रहे हैं, ये लोग जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। देख लेना इस बात का। इसलिए कहते हैं अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाकर आप लोग अपना फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी सरकार बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।